दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दो मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज का आगाज होने वाला है और इस सीरीज को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता अतीत अगरकर ने मिलकर पहले ही इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी थी। अब वह वक्त आ गया है जब इस टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा, जहां भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी। पिछले कुछ समय में दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबले बेहद रोमांचक रहे हैं और इसी कारण इस बार भी दर्शकों को एक ऐसा मैच देखने की उम्मीद है जो टेस्ट क्रिकेट की असली खूबसूरती को दिखाएगा। भारतीय टीम इस बार अपने घरेलू मैदान पर खेलने जा रही है और इसलिए उसे फैंस का पूरा समर्थन मिलेगा। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम भी किसी हाल में हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले साल खेली गई दो मैचों की टेस्ट सीरीज में मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ था। उस समय दोनों टीमों ने एक-एक टेस्ट जीता था और सीरीज ड्रा हो गई थी। इसलिए इस बार दोनों टीमों की नजरें सीरीज पर कब्जा जमाने और खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने पर टिकी हुई हैं। भारतीय टीम की तरफ से इस बार बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। कप्तान शुभमन गिल और टीम इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर इस पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी सबसे मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। उन्होंने इस बार कुछ साहसिक फैसले लिए हैं। उन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है जिन्होंने पिछली सीरीज में बल्ले और गेंद दोनों से निराश किया था, और उनकी जगह उन युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जिन्होंने हाल के घरेलू क्रिकेट सीजन और इंडिया ए मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। इन खिलाड़ियों की फिटनेस, फील्डिंग और फॉर्म को देखते हुए चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन दोनों को भरोसा है कि यह नई टीम साउथ अफ्रीका जैसी ताकतवर टीम को हराने में पूरी तरह सक्षम है। शुभमन गिल और गौतम गंभीर की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। इस बार किसी भी हालत में साउथ अफ्रीका को पलटवार का मौका नहीं देना, बल्कि पहले दिन से ही मैच पर कब्जा जमाना है। टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 की सबसे खास बात यह है कि इसमें दो ऐसे अनुभवी खिलाड़ी भी शामिल किए गए हैं जो पिछले टेस्ट सीरीज में चोट की वजह से बाहर थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर टीम में वापसी कर रहे हैं। इन दोनों खिलाड़ियों की वापसी से टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में मजबूती आई है। एक तरफ जहां बल्लेबाजों में अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन संतुलन दिखाई दे रहा है, वहीं गेंदबाजी में तेज गेंदबाज और स्पिनर दोनों अपनी धार दिखाने को तैयार हैं। इस बार भारतीय टीम का लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रदर्शन करना है जो आने वाले महीनों तक चर्चा में रहे। इस बार टीम में किसी बड़े नाम के भरोसे नहीं, बल्कि सामूहिक प्रदर्शन के भरोसे खेलने की योजना बनाई गई है। यही वजह है कि टीम का माहौल बेहद ऊर्जावान है। भारतीय टीम के इस बदलाव ने साउथ अफ्रीका के खेमे में भी हलचल मचा दी है। अफ्रीकी टीम अब यह सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि भारत इस बार किस रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाला है, क्योंकि जब टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव किए हैं तो यह स्पष्ट है कि वे इस सीरीज को हल्के में नहीं ले रहे। अब टीम में वो खिलाड़ी शामिल हैं जो हर स्थिति में खुद को साबित करने का दम रखते हैं, चाहे पिच स्पिनरों के लिए मददगार हो या तेज गेंदबाजों के लिए। भारत की यह टीम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इस बार भारत की टीम पहले से कहीं ज्यादा संतुलित नजर आ रही है। ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक हर बल्लेबाज फॉर्म में है, जबकि गेंदबाजी में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो किसी भी टीम की बल्लेबाजी को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी गहराई और बेंच स्ट्रेंथ दोनों से सबको प्रभावित किया है। यही कारण है कि विशेषज्ञों का भी मानना है कि यह सीरीज भारत के पक्ष में जा सकती है, अगर टीम अपनी योजना पर कायम रही। दोस्तों, यह बात भी याद रखना जरूरी है कि पिछले साल जब दोनों टीमों के बीच मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ था, तब साउथ अफ्रीका ने अपनी कड़ी गेंदबाजी से भारत को काफी परेशान किया था, लेकिन इस बार भारत पूरी तैयारी के साथ उतरा है। कोच गंभीर और कप्तान गिल ने टीम को साफ निर्देश दिए हैं कि इस बार किसी भी स्थिति में ध्यान नहीं भटकाना और हर सत्र को ऐसे खेलना है जैसे वह मैच का निर्णायक क्षण हो। खिलाड़ी इस संदेश को भली भांति समझ चुके हैं और सबका फोकस सिर्फ जीत पर है। इस सीरीज से पहले भारतीय टीम ने जो मेहनत की है वह साफ दिखाई देती है। खिलाड़ियों ने फिटनेस पर भी बहुत ध्यान दिया है ताकि लंबे टेस्ट मैच में उनकी ऊर्जा बनी रहे। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम भी अपनी ताकत के साथ उतरने वाली है, लेकिन घरेलू परिस्थितियां भारत के पक्ष में होंगी और यही बात टीम इंडिया को अतिरिक्त आत्मविश्वास दे रही है। दोस्तों, यह पहला टेस्ट मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि एक संदेश होगा कि भारतीय टीम किसी भी परिस्थिति में जीत हासिल करने की क्षमता रखती है। कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर की जोड़ी इस मैच को जीत में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फैंस की निगाहें अब इस मैच पर टिकी हैं, क्योंकि सभी को उम्मीद है कि इस बार टीम इंडिया न केवल साउथ अफ्रीका को हराएगी, बल्कि सीरीज में 1-0 की बढ़त लेकर अपनी जीत की कहानी रचेगी। भारतीय टीम अपनी बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ इस बार साउथ अफ्रीका को करारा जवाब देने के लिए तैयार है और पूरा देश इस जीत के लिए एकजुट होकर अपनी टीम के साथ खड़ा है। आने वाले दिनों में यह सीरीज न सिर्फ भारत के क्रिकेट इतिहास में, बल्कि दुनिया भर के टेस्ट प्रेमियों की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का
हमारे इस खास क्रिकेट वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले रोमांचक मुकाबले के बारे में। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस पहले टेस्ट मैच का आयोजन कब, कहां और कितने बजे से किया जाएगा। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर कहां देखने को मिलेगा, और अगर आप मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो कौन से ऐप या प्लेटफॉर्म पर इसका लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगा। दोस्तों, यही नहीं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पहले टेस्ट मुकाबले की पिच रिपोर्ट के बारे में भी, जहां हम जानेंगे कि आखिर कैसा रहने वाला है मैदान का मिजाज। क्या इस पिच पर बल्लेबाजों का दबदबा रहेगा और वे बनाएंगे पहाड़ जैसा स्कोर, या फिर गेंदबाज अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को टिकने नहीं देंगे और विकेटों की झड़ी लगा देंगे। पिच की प्रकृति, मौसम का असर और गेंदबाजों को मिलने वाली स्विंग, सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से जानने को मिलेगा। इसके अलावा हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े, जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि टेस्ट फॉर्मेट में अब तक कौन सी टीम रही है सबसे ज्यादा हावी। इन आंकड़ों के जरिए हम यह जानेंगे कि भारत अपने घर में कितना दमदार प्रदर्शन करता आया है और साउथ अफ्रीका की टीम विदेशों में कितनी सफल रही है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको यह भी देखने मिलेगा कि भारतीय टीम के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल इस पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को मात देने के लिए किस तरह की बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस नई प्लेइंग 11 में शामिल हर एक खिलाड़ी के बारे में विस्तार से। कौन से बल्लेबाज टीम की रीढ़ बनने वाले हैं, कौन से गेंदबाज साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को परेशान करेंगे और कौन से ऑलराउंडर मैच का रुख बदल सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मुकाबले से जुड़ी कई जरूरी और अहम जानकारियों की, जैसे मौसम की स्थिति, पिच की नमी, गेंदबाजों के लिए शुरुआती ओवरों का फायदा और बल्लेबाजों के लिए टिकने की मुश्किलें। ये सारी बातें जानना आपके लिए इस मुकाबले की शुरुआत से पहले बेहद जरूरी है, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आखिर यह पहला टेस्ट मैच कितना रोमांचक होने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे इस क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और जाते जाते एक सवाल आप सभी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके अनुसार टेस्ट फॉर्मेट में ज्यादा बेहतर विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है, ऋषभ पंत या ध्रुव जुरैल? आपकी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि इसी पर बनेगा हमारे अगले वीडियो का विषय। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस रोमांचक टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के पूरे शेड्यूल की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर दिन शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे यानी 9:30 पर शुरू होगा और इस रोमांचक भिड़ंत की मेजबानी करेगा भारत का ऐतिहासिक मैदान कोलकाता का ईडन गार्डन्स स्टेडियम। अब बात करते हैं इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की। तो दोस्तों, अगर आप इस मैच का मजा अपने टीवी पर लेना चाहते हैं तो इसका लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर देखने को मिलेगा, जहां से आप हर ओवर और हर रोमांचक पल का आनंद उठा पाएंगे। वहीं अगर आप इस मैच को मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी, जहां आप कहीं भी और कभी भी लाइव मैच देख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह पहला टेस्ट मुकाबला रोमांच और जोश से भरपूर होने वाला है, जिसमें हर गेंद और हर रन अहम साबित होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए अब तक के टेस्ट मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की। अगर हम दोनों टीमों के बीच अब तक हुए टेस्ट मैचों पर नजर डालें तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 44 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से 16 मुकाबलों में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की है, जबकि 18 मुकाबलों में साउथ अफ्रीका की टीम ने बाजी मारी है। इसके अलावा 10 मुकाबले ऐसे रहे हैं जो बिना किसी नतीजे के ड्रॉ पर समाप्त हुए। इन आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल मिलाकर साउथ अफ्रीका की टीम अब तक टेस्ट फॉर्मेट में भारत पर थोड़ी भारी दिखाई देती है। हालांकि जब मुकाबला भारतीय सरजमी पर खेला जाता है तो हालात बिल्कुल अलग हो जाते हैं। घरेलू पिचों पर भारतीय टीम का प्रदर्शन हमेशा शानदार रहा है और स्पिन अनुकूल परिस्थितियों में टीम इंडिया को हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। इसी वजह से इस बार जब यह टेस्ट मुकाबला भारतीय मैदान पर खेला जा रहा है तो भारत को स्वाभाविक रूप से बड़ा फायदा मिलने वाला है। फैंस को भी उम्मीद है कि भारतीय टीम अपने घरेलू दर्शकों के सामने एक यादगार जीत दर्ज करेगी और इस बार हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी अंतर कम करेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस पहले टेस्ट मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जो इस मुकाबले का रुख तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली है। यह मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा, जो अपने बदलते हुए स्वभाव के लिए जाना जाता है। शुरुआत में इस पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, क्योंकि सुबह के सत्र में हल्की नमी और ठंडी हवाओं के कारण
गेंद स्विंग और सीम दोनों करती है। इसका मतलब यह है कि शुरुआती घंटे बल्लेबाजों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है और सूरज निकल आता है, वैसे वैसे पिच की गति थोड़ी धीमी पड़ने लगती है और बल्लेबाजों को खेलने में आसानी मिलने लगती है। तीसरे दिन के बाद से इस पिच पर दरारें पड़नी शुरू होती हैं और स्पिन गेंदबाजों को टर्न मिलने लगती है। यही वह चरण होता है जब भारतीय स्पिन तिकड़ी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन सकती है। अब तक के रिकॉर्ड देखें तो ईडन गार्डन्स की पिच पर औसतन 350 से 400 रन तक का स्कोर पहली पारी में बनता है, जबकि चौथी पारी में बल्लेबाजी करना यहां बेहद मुश्किल होता है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये एक संतुलित पिच है जहां शुरुआत में तेज गेंदबाजों की भूमिका अहम होगी और बाद में स्पिनरों का जलवा देखने को मिलेगा। जो टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा करेगी, वही इस टेस्ट में बाजी मार सकती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारतीय कप्तान शुभमन गिल की, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान में उतरने वाले हैं। गिल ने इस मैच के लिए अपनी सबसे मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 तैयार की है, जिससे वे इस टेस्ट सीरीज में शुरुआती बढ़त हासिल करना चाहते हैं। कप्तान शुभमन गिल का लक्ष्य है साउथ अफ्रीका को पूरी तरह कुचलकर सीरीज पर नियंत्रण जमाना। तो दोस्तों, आइए देखते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस पहले टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 आखिर कैसी नजर आने वाली है। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर बतौर ओपनर बल्लेबाज के रूप में उतरेंगे बाएं हाथ के युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल। यशस्वी ने बहुत ही कम समय में टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहचान एक भरोसेमंद और आक्रामक ओपनर के रूप में बना ली है। उनके खेल में तकनीक, धैर्य और आत्मविश्वास का शानदार संतुलन देखने को मिलता है। वह न सिर्फ नई गेंद को समझदारी से खेलते हैं, बल्कि जैसे जैसे पारी आगे बढ़ती है, अपने शॉट्स की रेंज और स्ट्राइक रेट दोनों को बढ़ाते जाते हैं। हाल ही में खेले गए टेस्ट मुकाबलों में जायसवाल ने अपने शानदार प्रदर्शन से यह दिखाया है कि वह लंबे फॉर्मेट के लिए पूरी तरह तैयार है। चाहे विदेशी पिचों पर उछाल का सामना करना हो या भारतीय पिचों पर स्पिनरों को हावी होने से रोकना, यशस्वी हर परिस्थिति में धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी करते हैं। इसी साल वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने अपने बल्ले से 219 रन बनाकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। अब तक के अपने टेस्ट करियर में यशस्वी जायसवाल ने 26 टेस्ट मैचों में 2428 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 शानदार शतक और 12 प्रभावशाली अर्धशतक निकले हैं। यह आंकड़े इस बात का सबूत है कि जायसवाल न सिर्फ टीम इंडिया के लिए एक मजबूत ओपनर हैं, बल्कि भविष्य में भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ बनने की क्षमता रखते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर उतरेंगे अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाज लोकेश राहुल। राहुल लंबे समय से भारतीय टेस्ट टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी करने में पूरी तरह सहज हैं, चाहे ओपनिंग करनी हो या मिडिल ऑर्डर को संभालना। राहुल हर भूमिका में फिट बैठते हैं। उनके खेल की सबसे मजबूत विशेषता है उनका अनुशासन और पारी को लंबा खेलने की क्षमता। राहुल हमेशा परिस्थिति को समझकर बल्लेबाजी करते हैं। अगर टीम को तेज शुरुआत की जरूरत हो तो वह आक्रामक खेल दिखाते हैं, और अगर विकेट जल्दी गिर जाएं तो स्थिर होकर टीम को संभालते हैं। हाल ही में खेले गए वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मुकाबले में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 196 रन बनाए थे, जिससे भारत को मजबूत स्थिति मिली थी। अगर उनके अब तक के टेस्ट करियर पर नजर डालें तो लोकेश राहुल ने 65 टेस्ट मुकाबलों में 3985 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 11 शानदार शतक और 20 अर्धशतक निकले हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि राहुल न सिर्फ क्लासिक बल्लेबाज हैं, बल्कि संकट मोचक भी हैं। उनका अनुभव और स्थिरता टीम इंडिया के लिए इस सीरीज में बेहद अहम भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर उतरेंगे बाएं हाथ के युवा और बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज साई सुदर्शन। हाल के समय में साई सुदर्शन ने घरेलू क्रिकेट से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक अपनी शानदार बल्लेबाजी से सबका ध्यान आकर्षित किया है। टेस्ट फॉर्मेट में उन्होंने जिस परिपक्वता और संयम का परिचय दिया है, वह उनके अनुभव से कहीं अधिक अनुभवी खिलाड़ी की झलक दिखाता है। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में सुदर्शन ने मिडिल ऑर्डर में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी क्लास और तकनीक दोनों का कमाल दिखाया था। उस सीरीज में उन्होंने 133 रन बनाते हुए टीम इंडिया की पारी को स्थिरता दी और मुश्किल परिस्थितियों में टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे किसी भी परिस्थिति में शांत रहते हैं, हर गेंद को उसके हिसाब से खेलते हैं और अपनी पारी को धैर्यपूर्वक बड़े स्कोर में बदलने की क्षमता रखते हैं। अब तक अपने 5 टेस्ट मुकाबलों में सुदर्शन ने 273 रन बनाए हैं, जिनमें उनका आत्मविश्वास और तकनीकी दक्षता साफ नजर आती है। उनकी क्लासिक टाइमिंग, स्ट्रोक चयन और पारी को लंबा खींचने की कला उन्हें भविष्य का बड़ा टेस्ट बल्लेबाज बनाती है। यही कारण है कि चयनकर्ताओं ने इस बार उन्हें भरोसे के साथ तीसरे नंबर पर मौका दिया है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर उतरेंगे वर्तमान कप्तान और शानदार बल्लेबाज शुभमन गिल। पिछले कुछ समय में शुभमन गिल का टेस्ट फॉर्म उनके करियर के सर्वोच्च दौर में रहा है। उन्होंने अपनी शानदार टाइमिंग, ठहराव
और आक्रामक मानसिकता से दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों को भी परेशान किया है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 754 रन बनाए थे, जो उनके करियर के सबसे प्रभावशाली प्रदर्शनों में से एक रहा। वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली सीरीज में भी उन्होंने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया था, जहां उन्होंने 192 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। शुभमन गिल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे आक्रामकता और धैर्य दोनों का संतुलन बखूबी बनाकर चलते हैं। वह नई गेंद के खिलाफ भरोसेमंद शुरुआत देते हैं और फिर पारी को बड़े स्कोर में बदलने का हुनर रखते हैं। अब तक शुभमन गिल ने 39 टेस्ट मुकाबलों में 2839 रन बनाए हैं, जिसमें 10 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं। उनकी शानदार तकनीक और लीडरशिप उन्हें इस टेस्ट सीरीज में भारत का सबसे अहम खिलाड़ी बनाती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर खेलने वाले खिलाड़ी हैं टीम के सबसे करिश्माई और विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। उनकी टीम में वापसी भारतीय फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि वह लंबे समय से चोट के कारण क्रिकेट से दूर थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर वह फिर से मैदान पर उतरने को तैयार है और उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में नई ऊर्जा और मजबूती आने वाली है। ऋषभ पंत अपने आक्रामक अंदाज और निडर खेल के लिए जाने जाते हैं। जब टीम मुश्किल में फंसी हो तब पंत वही खिलाड़ी है जो विपक्षी गेंदबाजों पर अचानक दबाव बना देते हैं। उनकी बल्लेबाजी का तरीका पारंपरिक टेस्ट क्रिकेट से बिल्कुल अलग है। वह जोखिम उठाने से नहीं डरते और हर मौके पर रन बनाने की सोच रखते हैं। विकेट के पीछे भी उनकी फुर्ती और बिजली जैसी रिफ्लेक्स उन्हें भारत का सबसे भरोसेमंद विकेट कीपर बनाती है। अगर उनके अब तक के टेस्ट करियर की बात करें तो ऋषभ पंत ने 47 टेस्ट मुकाबलों में 3427 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शानदार शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं। उनकी यह वापसी न केवल टीम के लिए बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए भी बेहद अहम साबित होने वाली है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 6वें नंबर पर उतरने वाले खिलाड़ी हैं टीम के सुपरस्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। जडेजा भारतीय क्रिकेट के उन दुर्लभ खिलाड़ियों में से हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने का हुनर रखते हैं। उनका अनुभव और ऑलराउंड प्रदर्शन हमेशा से टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत रहा है। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में जडेजा ने एक बार फिर साबित किया कि क्यों उन्हें भारतीय टीम का सबसे संतुलित खिलाड़ी कहा जाता है। उन्होंने गेंद से अहम विकेट झटके और जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी महत्वपूर्ण रन जोड़े। जडेजा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए योगदान देने में सक्षम है, चाहे वह पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार हो या गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण। अब तक के अपने 87 टेस्ट मुकाबलों में जडेजा ने 3990 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शानदार शतक और 27 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने अब तक 338 विकेट अपने नाम किए हैं। उनका यह अनुभव, फिटनेस और आत्मविश्वास भारत को इस टेस्ट सीरीज में बड़ा फायदा दिला सकता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर उतरेंगे एक ऐसे युवा खिलाड़ी जिन्होंने हाल के दिनों में अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित किया है, नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी को इस टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल करना चयनकर्ताओं का एक साहसी लेकिन सोच समझकर लिया गया निर्णय है। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में लगातार शानदार प्रदर्शन करके यह साबित कर दिया है कि वे भविष्य में टीम इंडिया के लिए एक भरोसेमंद ऑलराउंडर बन सकते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में नीतीश ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को चौंका दिया था। उन्होंने बेहद संयम और क्लास के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। नीतीश की सबसे बड़ी ताकत उनकी तकनीकी रूप से सटीक बल्लेबाजी और परिस्थिति को समझकर खेलने की क्षमता है। इसके अलावा उनकी मध्यम गति की गेंदबाजी ने भी टीम को एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान किया है। अगर उनके अब तक के टेस्ट करियर पर नजर डालें तो नीतीश कुमार रेड्डी ने 9 टेस्ट मुकाबलों में 386 रन बनाए हैं, जिसमें एक शानदार शतक शामिल है। वहीं गेंद से उन्होंने 8 विकेट हासिल किए हैं। उनकी यह ऑलराउंड क्षमता भारत को साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ और भी संतुलित बनाती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर शामिल किए गए हैं टीम के प्रतिभाशाली ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर आज भारतीय क्रिकेट के उन खिलाड़ियों में गिने जाते हैं जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी उनका संतुलित स्वभाव और मैच की परिस्थितियों को पढ़ने की समझ है। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए टेस्ट मुकाबलों में उन्होंने निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए बेहद उपयोगी रन जोड़े थे। सुंदर की बल्लेबाजी तकनीकी रूप से मजबूत है और वह मुश्किल हालात में टिककर खेलने की कला जानते हैं। वे अक्सर टीम के लिए अहम साझेदारियां निभाते हैं और दबाव की स्थिति में भी शांत बने रहते हैं। अब तक अपने 15 टेस्ट मुकाबलों में वाशिंगटन सुंदर ने 761 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। गेंदबाजी के मोर्चे पर भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, जहां उन्होंने 35 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी फिरकी गेंदबाजी मिडिल ओवरों में विपक्ष पर दबाव बनाती है, जबकि उनकी बल्लेबाजी टीम इंडिया को गहराई और स्थिरता प्रदान करती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर उतरने वाले हैं
दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह। बुमराह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की धड़कन है, जिनकी गति, सटीकता और घातक यॉर्कर हर विपक्षी बल्लेबाज के लिए चुनौती बन जाते हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे खास बात यह है कि वे नई गेंद से भी उतने ही घातक होते हैं जितने पुरानी गेंद से, और हर फॉर्मेट में खुद को साबित कर चुके हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए टेस्ट मुकाबलों में बुमराह ने अपनी धारदार गेंदबाजी से विरोधी टीमों के बल्लेबाजों को जमने नहीं दिया। उनकी स्पीड और स्विंग का ऐसा अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है जो बल्लेबाजों को भ्रमित कर देता है। बुमराह की एक और बड़ी ताकत उनकी निरंतरता है। वह लंबे स्पेल में भी अपनी लाइन और लेंथ पर पूरी पकड़ बनाए रखते हैं। अगर उनके टेस्ट करियर पर नजर डालें तो अब तक 50 टेस्ट मुकाबलों में उन्होंने 246 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी काबिलियत का स्पष्ट प्रमाण है। बुमराह की मौजूदगी भारतीय गेंदबाजी को संतुलन, अनुभव और घातक धार देती है, जिससे साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम भी दबाव में आ सकती है। वहीं प्लेइंग 11 में 10वें खिलाड़ी के रूप में टीम इंडिया के उभरते सितारे और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। सिराज वो नाम है जिसने पिछले कुछ सालों में टेस्ट क्रिकेट में अपने जोश, जुनून और शानदार नियंत्रण से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान किया है। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खूबी है लगातार एक ही लाइन और लेंथ पर सटीक गेंदबाजी करना और हर ओवर में विकेट लेने की कोशिश करना। हाल ही में खेले गए वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सिराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 विकेट झटके थे और भारत को सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी गेंदों में जो प्राकृतिक स्विंग और तेज उछाल देखने को मिलती है, वह बल्लेबाजों को चकमा देने के लिए काफी होती है। सिराज के अंदर हमेशा एक भूख दिखाई देती है, विकेट लेने की, खुद को बेहतर बनाने की और टीम के लिए हर हाल में योगदान देने की। अगर उनके टेस्ट करियर पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने 43 टेस्ट मुकाबले खेलते हुए 133 विकेट हासिल किए हैं। सिराज के अंदर वह जुनून और आत्मविश्वास है जो किसी भी बड़े मैच में फर्क पैदा कर सकता है। यही कारण है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज में वे भारत के लिए एक बेहद अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में 11वें खिलाड़ी के रूप में टीम इंडिया के जादुई स्पिनर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। कुलदीप वो गेंदबाज हैं जो अपनी चाइनामैन कला से किसी भी बल्लेबाज को हैरान कर सकते हैं। उनके पास वो अनोखी क्षमता है कि वे गेंद को दोनों दिशाओं में टर्न करा सकते हैं, जिससे बल्लेबाज को यह समझना मुश्किल हो जाता है कि गेंद अंदर आएगी या बाहर निकलेगी। हाल ही में खेले गए वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 विकेट अपने नाम किए थे। उस सीरीज में वे भारत के सबसे सफल स्पिनर साबित हुए थे। उनकी गेंदबाजी में जो नियंत्रण और निरंतरता है, वह उन्हें एक विशेष दर्जा देती है। अगर उनके अब तक के टेस्ट करियर पर नजर डालें तो कुलदीप यादव ने 15 टेस्ट मुकाबले खेलते हुए 68 विकेट झटके हैं। कई बार उन्होंने कठिन परिस्थितियों में आकर टीम को अहम सफलता दिलाई है। कुलदीप की मौजूदगी से भारत का स्पिन आक्रमण और भी खतरनाक हो जाता है। उनकी रहस्यमयी गेंदबाजी साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट को उनसे इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन की पूरी उम्मीद होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ साउथ अफ्रीका से पहला टेस्ट का मुकाबला जीत सकती है या फिर नहीं? वहीं पर इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी की कमी आपको महसूस हो रही है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।